अयोध्या पवित्रा नगारी में रामनवमी के शुभ दिन एक दीवी चमत्कार हुआ। ये दिन जो हर साल बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, अयोध्या के इतिहास में एक अमर यादगार बन गया। राजा दशरथ कोसाल के धार्मिक राजा और उनकी प्यारी रानी कौशल्या को एक पुत्र हुआ, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। ये पुत्र जो उनके जीवन में आनंद और आशीर्वाद लेकर आया, उनकी प्रार्थनाओं का फल था। ये बालक महान डेस्टिनी वाला राम नाम दिया गया। राम जो अपने नाम के साथ ही अपने जीवन का महत्व लेकर आया, एक ऐसे युग का प्रतीक था जो धर्म और न्याय से भरा होगा। उनके जन्म से रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो उनकी प्रार्थनाओं का जवाब थे। हर गली, हर चौक, हर घर में उत्सव का माहौल था। लोग अपने भाग्य पर गर्व कर रहे थे। अयोध्या अपनी शान और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध अपने राजा के आगमन पर जश्न मना रहा था, ये जानते हुए भी कि उनकी क्या एपिक जर्नी होने वाली है। ये शहर जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, एक नए युग का स्वागत कर रहा था। राम का बचपन खुशी और प्यार से भरा था। उनका जीवन जो राजमहल के सुख समृद्धि में व्यतीत हो रहा था, एक ऐसे परिवार में था जो उन्हें हर पल प्यार और सुरक्षा देता था। उनके 3 छोटे भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाई जो एक दूसरे के साथ खेलते, सीखते और जीवन के अनुभव प्राप्त करते, एक अनोखा बंधन शेयर करते थे। हर भाई का राम के साथ एक यूनिक बॉन्ड था। उनकी डेस्टिनीज शुरू से ही जुड़ी हुई थी। ये बंधन जो सिर्फ रक्त का नहीं था, परंतु एक आत्मिक संबंध था जो उन्हें जीवन के हर मोड़ पर साथ रखता। वो चारों राजकुमार अपने माता पिता की देखरेख में बड़े हुए और धर्म के सिद्धांतों को सीखा। वो पवित्र कर्तव्य जो उनकी जिंदगी का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम दिन से ही धर्म और न्याय के महत्व को समझा। राजा दशरथ अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने बेटों में राइचसनेस, करेज और दया का महत्व समझाया। उन्होंने अपने पुत्रों को यह सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के सुख दुख को अपना समझे। अयोध्या कोसल की राजधानी परंपरा और आध्यात्मिकता में डूबी हुई थी। यह शहर जो अपने मंदिरों और धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध था, एक ऐसे समझ का प्रतीक था जो अपने संस्कार और संस्कृति पर गर्व करता था। इसकी गलियां व्यापारियों और कारीगरों, विद्वानों और पंडितों से भरी हुई थी, जो इसके वाइब्रेंट टैपेस्ट्री में योगदान देते थे। ये लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थे, अयोध्या को एक समृद्ध और समर्थ शहर बनाते थे। हवा में धूप और धार्मिक संगीत की गंध थी। ये गंध जो हर मन को शांत और पवित्र करती, अयोध्या के आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा थी। ऐसे नर्चरिंग एनवायरनमेंट में राम का कैरेक्टर बना। उनकी डेस्टिनी धीरे धीरे सामने आई। उनका जीवन जो हर पल नए अनुभव और सीख से भरा था, उन्हें एक महान योद्धा और धार्मिक नेता बनाने के लिए तैयार कर रहा था। बचपन से ही राम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुण थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम दिन से ही अपने विशेष गुणों का प्रदर्शन किया, जो उन्हें अन्य से अलग बनाते थे। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे, सबके प्रति दयालु थे और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और स्किल रखते थे। उनकी बुद्धि और दया जो उनके हर कर्म में प्रकट होती, उन्हें एक आदर्श नेता बनाती। उनकी उपस्थिति से डिविनिटी का एहसास होता था। जो भी उनसे मिलता वो मेस्मराइज्ड हो जाता था। उनकी आत्मा जो पवित्र और शुद्ध थी, हर मन को अपने और आकर्षित करती। अयोध्या के लोग उन्हें अपना प्यारा राजकुमार, अपना फ्यूचर राजा मानते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका एक बड़ा पर्पस है, जो उनके राजा की सीमाओं को पार कर जाएगा और युगों युगों तक गूंजता रहेगा। ये कहानी जो राम के जीवन और उनके कर्तव्यों की है, हर युग में प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। राम की शिक्षा रिवियर्ड सेज वशिष्ठा को सौंपी गई थी। वशिष्ठा जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने राम और उनके भाइयों को न सिर्फ शिक्षा दी, बल्कि उनके चरित्र को भी गढ़ने का काम किया। उनकी देखरेख में राम और उनके भाइयों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, जो न सिर्फ एक शिक्षा का माध्यम था, बल्कि उनके जीवन के मूल्य और सिद्धांतों का आधार भी बना। वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जिनमें जनरेशन से विजडम चली आ रही थी, उन्होंने राम को जीवन के मूल्य
और धर्मा के महत्व को समझाया। ये ज्ञान उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गया। उन्होंने युद्ध कला का अभ्यास किया, धनुष बाण और तलवारबाजी में महारत हासिल की, जो एक क्षत्रिय के लिए अत्यंत आवश्यक था। ये ट्रेनिंग उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए थी। एक क्षत्रिय योद्धा जाति के लिए आवश्यक स्किल्स में निपुण बने। ये ट्रेनिंग उनके शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाने के लिए थी, जो उन्हें आगे चलकर एक महान योद्धा और नेता बनाने में मदद करेगी। लेकिन राम की शिक्षा फिजिकल और इंटेलेक्चुअल से पारे थी। उन्होंने ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन का भी अभ्यास किया, जो उनके मानसिक स्थिरता और शांति के लिए आवश्यक था। वशिष्ठा ने राम के अंदर डिवाइन स्पार्क को पहचाना और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को नर्चर किया। उन्होंने राम को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने उन्हें धर्म का महत्व समझाया, वो कॉस्मिक ऑर्डर जो सभी जीवन को गवर्न करता है। धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर राम ने जीवन के हर क्षेत्र में न्याय और सत्य का पालन किया। राम ने राइचसनेस, सत्यवादिता, दया और समर्पण के वैल्यूज सीखे। ये मूल्य उनके चरित्र का आधार बन गए, जो उन्हें एक आदर्श राजकुमार बनाते थे। वो समझते थे कि सच्ची ताकत सिर्फ फिजिकल प्रोवेस में नहीं बल्कि मॉरल इंटेग्रिटी में भी होती है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा न्याय और सत्य का पालन किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक ऐसा राजकुमार बनाया जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और गहरी दयालु भी था। उनकी प्रशिक्षण और ज्ञान ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया। जैसे जैसे राम एक युवा पुरुष बने, करेज, विजडम और राइचसनेस के लिए उनकी रेपुटेशन दूर दूर तक फैल गई। उनकी प्रशंसा हर जगह होने लगी और लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। उनमें स्ट्रेंथ और ह्यूमिलिटी, पावर और कंपैशन का एक रेयर कॉम्बिनेशन था। ये गण उन्हें एक आदर्श नेता बनाते थे, जो अपने प्रजा के लिए हमेशा न्याय और सत्य का पालन करता था। लोग उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उनमें डिवाइन प्रेजेंस महसूस करते थे। उनकी व्यक्तित्व में एक ऐसी बात थी जो सबको अपनी ओर खींच लेती थी। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो धर्म के प्रतीक थे, सभी के लिए होप और इंस्पिरेशन का सोर्स थे। उन्होंने अपने जीवन से सबको प्रेरित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा दशरथ के राज में अयोध्या में शांति और समृद्धि थी। उनके शासन में प्रजा खुश और संतुष्ट थी और सभी अपने राजकुमार राम को अपना आदर्श मानते थे। राजा बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी पर देखने के लिए व्याकुल थे। उनका सपना था कि राम एक दिन कौशल का राजा बने और अपने ज्ञान और न्याय से प्रजा का कल्याण करे। उनका मानना था कि राम का राज कौशल के लिए एक गोल्डन एज लगेगा। उन्होंने राम में वो सभी गुण देखे जो एक महान राजा में होने चाहिए। उन्हें क्या पता था कि डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स हैं, ऐसे प्लान्स जो राम के धर्म के प्रति कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे और उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाथ पर ले जाएंगे। ये पाथ उनके जीवन को एक नई दिशा देगा और उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाएगा। मिथिला के राज्य में स्वयंवर के बारे में खबरें फैल गईं और सब जगह इसकी चर्चा होने लगी। एक ऐसा सेरेमनी जहां राजकुमारी सीता अपनी सुंदरता और सडगन के लिए प्रसिद्ध अपना पति चुनेंगी। सीता की खूबसूरती और उनके चरित्र की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए, उनका हाथ जीतने के लिए उत्सुक। हर एक अपनी शक्ति और योग्य होने का प्रदर्शन करना चाहता था। सीता कोई ऑर्डिनरी प्रिंसेस नहीं थी। उनकी व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकाश था। ऐसा माना जाता था कि वो भूमि देवी, पृथ्वी देवी की पुत्री हैं और उनमें प्योरिटी और ग्रेस का ऑरा था। उनकी महानता और पवित्रता का कोई तुलना नहीं थी। राम लक्ष्मण के साथ साज विश्वामित्रा के कहने पर स्वयंवर में पहुंचे। राम का व्यक्तित्व भी अलग ही था। उनकी शक्ति और विनम्रता सबको प्रभावित करती थी। सीता का हाथ जीतने का चैलेंज भगवान शिवा का दिव्या धनुष तोड़ना था, एक ऐसा कारनामा जिसे ऑर्डिनरी आदमी कर ही नहीं सकते। ये धनुष अपनी भरी वजन और दिव्या शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कई राजाओं ने ट्राई किया और फेल हो गए। उनका प्राइड टूट गया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई पर धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। जब राम आगे बढ़े तो सब चुप हो गए। उनकी आंखों में एक विश्वास और शांति थी जो सबको प्रभावित कर रही थी। एफर्टलेस ग्रेस के साथ राम ने शक्तिशाली धनुष उठाया और सबको हैरान कर दिया। यूज तोड़ दिया।
उन्होंने बिना किसी कठिनाई के धनुष को उठाया और तोड़ दिया, जैसे ये उनके लिए एक खेल हो। धनुष इमेंस पावर का प्रतीक, राम में अपने मास्टर को पहचान गया। ये एक डिवाइन मोमेंट था जिसमें सबने राम की शक्ति और दिव्यता को पहचाना। जैसे ही धनुष की डोर बज उठी, सीता ने खुशी से भरे हुए राम के गले में विजय की माला डाल दी, उन्हें अपना पति चुना। ये एक आनंद और उत्सव का पल था जिसमें सबने सीता और राम के मिलन को देखा। उनका मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि एक डिवाइन कॉन्फ्लुएंस था। यह एक ऐसा मिलन था जो स्वर्ग में भी मनाया गया। सीता प्योरिटी और डिवोशन का रूप, राम के लिए परफेक्ट कंसोर्ट थी, धर्म और राइचियसनेस के प्रतीक। उनका मिलन एक आदर्श था जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनकी लव स्टोरी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अनवेवरिंग ट्रस्ट और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग एक अनंत कहानी बन गई, जनरेशंस तक सेलिब्रेट की जाने वाली। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक आदर्श जीवन का प्रतीक थी जो हमेशा याद रखी जाए।